So, hey everyone, this is Tina, and today we are going to start our poem Keeping Quiet. कृपया शांत रहें, शांति प्रदान करें सबको. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. इसके जो पोट है वो है पैब्लो नेरूदा. फैंसी सा नाम है, पैब्लो नेरूदा. ठीक है, सो नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. मतलब हम 12 तक काउंट करेंगे और सब ठहर जाएंगे, कोई कुछ भी नहीं करेगा. समझ गए? अब फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. सिर्फ एक बार के लिए ही सही, अर्थ पे कोई भी किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा. क्योंकि कई बार जो होता है ना, लैंग्वेज के लिए भी लड़ाई होती है कि अलग अलग लैंग्वेजेस, मेरी लैंग्वेज ये, मेरी लैंग्वेज ये, है ना. तो कोई भी किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा और 1 सेकंड के लिए अपनी जो आर्म्स है, जैसे मैं हिला रही हूँ, कोई भी नहीं हिलाएगा, कुछ भी मूव नहीं करेगा. सब स्टिल, कीप क्वाइट, स्टैंड बाय कीपिंग क्वाइट. चुपचाप खड़े हो जाओ सीधे बिना कुछ किए. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. It would be an exotic moment. Without rush, without angels, we would all be together in a sudden strangeness. So, अगर सब शांत हो जाते हैं, सब कुछ सन्नाटा है, मान ले लो सब कुछ शांत है, तो कैसा हो जाएगा? एक यूनिक सा मोमेंट हो जाएगा, मतलब एक्सोटिक मोमेंट हो जाएगा, है ना. सब कुछ बहुत अलग सा लगने लग जाएगा. कोई भी भीड़ नहीं है, कोई इंजन काम नहीं कर रहा है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है. हाँ, हम सभी एक साथ हैं. तो सोचो क्या फील हो रहा होगा ना, मस्त सा एकदम स्ट्रेंज फीलिंग, बिल्कुल, है ना. आगे बढ़ते हैं, फील ले रहे हैं, मुझे पता है. Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hard hands. जो फिशरमैन होता है हमारा, वो सीज से जो वेल्स को हार्म करता है, वो भी कीप क्वाइट हो जाए, वो भी हार्म नहीं करेगा वेल्स को. और जो हमारा एक मैन होता है जो कि सॉल्ट को गैदर करता है, ठीक है, एक साथ इकट्ठा करता है, बनाता है सॉल्ट को, उसके जो हाथ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं वो सॉल्ट को बनाने की वजह से. ठीक है, तो वो भी ये काम नहीं करेगा. तो एक बार वो अपने हाथ पे नज़र तो डालेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके हाथों को कितना दर्द पहुंचता है, कितनी चोट पहुंचती है ना. सो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब वो लोग जो कि ग्रीन वॉर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वॉर्स विद गैस करते हैं, वॉर्स विद फायर करते हैं, ठीक है, विक्ट्री के लिए, लेकिन फिर भी कई बार होता है जीत नहीं पाते, है ना. सो अब वो क्या करेंगे, वो क्लीन क्लोथ्स को पहनेंगे बिल्कुल और अपने भाइयों के साथ जाएंगे और शेड में उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, है ना, छाँव में मतलब. और कोई इसके अलावा काम नहीं करेंगे, सब कुछ शांति से रहेंगे. अब what I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no truck with death. अब हमारे पोएट कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा, टोटल इनएक्टिविटी के लिए नहीं कह रहा कि तुम सब कुछ नहीं करो तो तुम मर जाओ. मैं ऐसा नहीं कह रहा. वो बस ये चाहते हैं कुछ ही वक्त के लिए सही हम शांत हो पाएँ, अपने अंदर की जो बातें हैं, अपने आप हैं जो हम, उसको जान पाएँ कि एक्चुअली हम क्या चाहते हैं. क्योंकि हल्ले में हम 24 घंटे हमारा दिमाग चलता रहेगा, हम बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, इधर-उधर काम करते रहेंगे, तो हम अपने बारे में कब सोचेंगे, है ना. तो इसीलिए हमारे जो पोएट है वो कहते हैं थोड़ा शांत रहो, 12 तक काउंट करो और अपने आप को समझने की कोशिश करो. मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं कह रहा कि तुम टोटल इनएक्टिव हो जाओ, बिल्कुल ही कुछ मत करो. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. If we were not so single minded about keeping our lives moving,
and for once could do nothings. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with that death. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, मतलब हम एक तरफा सोच के नहीं होते, मतलब कि जैसे कि हम 24 घंटे एक जैसे एक ही सोच रहती है हमारी। अगर मान लो कोई दिक्कत हो रही है हमारे किसी काम में, ठीक है, तो हम उसको एक ही तरह से ट्राई करे जा रहे सॉल्व करने की, ठीक है, तो वो उससे तो सॉल्व हो नहीं रही। अब ऐसा हो सकता है कि हम उस काम को डिफरेंट वे में सोच के करें, ठीक है, तो चांसेस हैं कि वो काम सॉल्व हो सकता है, वो काम पूरा हो सकता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहीं पे हम हमारे पोएट कहते हैं कि सिंगल माइंडेड मत रहो, ठीक है, कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं ही रहेंगे, डिफरेंट तरीके से काम को सोचेंगे, चीज़ों को करने की सोचेंगे, तो इजीली सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। और एक बार के लिए जो हमारे अंदर की साइलेंस है, जो हमारे अंदर का दुख है, दर्द है, हम साइलेंट होके उस चीज़ को, अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं कि हम क्या हैं, आखिर हम चाहते क्या हैं। और जो हमारा जो डर होता है कई बार कि हम मर ना जाएं, ठीक है, कि डर भी एक बार ख़त्म हो जाएगा जब हम अपने आप के बारे में सोचेंगे शांत होके, ठीक है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. So, ये भी हो सकता है कि जो हमारा अर्थ है वो भी हमें टीच कर सकता है, मतलब समझाता है कि एक बार को सब कुछ डेड दिखे, तो उसके बाद हो सकता है कि सब कुछ अलाइव हो जाए, जिंदा हो जाए, ठीक है। मतलब है कि अगर एक बार को हम आंखें बंद करके शांत रहें बिल्कुल और अपने बारे में सोचें, ठीक है, कि हम कैसे हैं और हम क्या चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक नया पर्सन निकल के आए हम में से ही, है ना। हमारी थिंकिंग वे चेंज हो सकती है, एक अच्छी सोच की तरफ हम जा सकते हैं, है ना। तो यहीं पे हमारे पॉइंट है जो समझाते हैं। फिर नाउ आई काउंट अप टू 12 and you will keep quiet and I will go. So हमारे पोइट कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप सब शांत रहेंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सो खत्म, ठीक है। सो बेसिकली इस पोम में हमारे जो पोइट हैं वो समझाते हैं कि अब एक हम सबको अपने बारे में जानना चाहिए शांत होके, कि हम हर वक्त किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, ठीक है, सब कुछ चलता रहता, दिमाग में चलता ही रहता है 24 घंटे। तो उसको शांत करेंगे तो हम अपने आप को समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में और किस तरीके से चाहते हैं। और जो अपनी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम उसको टेंस्ड होके एकदम से सॉल्व नहीं कर पाते, तो शांत होके कम से कम अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, अपने आप को समझा पाएंगे एक बेटर तरीके से, ठीक है। समझ में आ गई होगी। तो यही थी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। बाय बाय।